सोनिया जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे पौष्टिक आहार के बारे में, हमने बच्चों के बारे में बात की कि किस तरह से वो खाना नहीं चाहते और उन्हें किस तरह का आहार लेना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को किस तरह के पौष्टिक आहार लेने चाहिए? महिलाओं को तो उतने ही, अगर हम अपने डाइट में लेकर चलते हैं तो कुछ कुछ वल्नरेबल ग्रुप हम मानकर चलते हैं जिनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बाकी एज ग्रुप या कुछ बाकी पर्टिकुलर उसमें से ज्यादा होती है। तो वुमेन एक ऐसी वुमेन का रोल बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल है अगर हम आज के लाइफस्टाइल को देखकर चलें। और वुमेन की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ईटिंग पैटर्न है, वो पूरी फैमिली के ईटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। अगर घर में वुमेन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ में है तो पूरी फैमिली की हेल्थ उसके साथ जुड़ी हुई है। और एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि आजकल मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, जिसके कारण और उनकी जो कमिटमेंट लेवल है पुराने समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस का काम और न्यूट्रिएंट रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा, बट वो इन सब जरूरतों को अपनी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग पूरा नहीं कर पाती। और औरत इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है और उस सब कारणों के कारण जो उनकी सेहत है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। क्योंकि वुमेन हमेशा ये चाहेंगी कि उनके बच्चों की, फैमिली की सेहत अच्छी हो और अपने खाने को वो हमेशा ही इग्नोर करती हैं और आगे उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ के साथ पूरी फैमिली की हेल्थ कहीं ना कहीं जुड़ी है। और बैलेंस डाइट या अच्छा आहार किसी की भी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वुमेन के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में ऐसी होती हैं फ्रॉम एज टू एज कि उनको उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनको बाद में बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। जी सोनिया जी, महिलाओं को देखा जाए तो आमतौर पे जो महिला होती हैं वो अपने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस होती हैं, मोटापा को लेकर काफी चिंता होती है, तो वो खाने को स्किप करती हैं या फिर बिल्कुल डाइट पे चली जाती हैं। तो इसका कितना असर होता है उनके स्वास्थ्य पर और उनको किस तरह से इस दौरान आहार लेना चाहिए ताकि वो स्वस्थ भी रहे और उनको मोटापा जैसी समस्या भी ना हो? क्या होता है कि हर किसी की कैलोरीज और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, वेरी करती है। ये डिपेंड करता है आप कितने फिजिकल एक्टिव हैं, आपकी कोई मेटाबॉलिक रेट कैसा है, या आपको कोई हेरिडिटरी कोई फैक्टर ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम डिजीज का जो कि आपको भी हो सकता है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि हम एक की डाइट को दूसरे की डाइट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्या होता है जब हम फिटनेस फ्रीक होते हैं, हमें अगर हम सब आइडियल बॉडी वेट को अचीव करने का एक टारगेट लेके चलते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, बट उस आइडियल बॉडी वेट को अचीव करने के लिए जो हमें ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना है वो बहुत ही हमें समझदारी से करनी चाहिए, बहुत ही बैलेंस्ड वे में करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को स्टार्व करके अपना वेट कम करने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत ही नुकसान है। हमने पहले भी बात की है कि अगर हमारी बॉडी में रिजर्व्स या न्यूट्रिएंट उतने नहीं होते जितने हमें चाहिए तो बहुत सारी हमें सेहत और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम वेट गेन करना चाहते हैं तो उसको भी बड़े साइंटिफिक वे में हमें करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन और जो साइंस है इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर हम उनको जाने बिना ही कुछ चीजें अपनी डाइट में कम या ज्यादा कर रहे हैं या मील स्किप कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, तो हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट पूरा दिन बॉडी को चलाने के लिए कहाँ मिलेंगे। अगर हम कम खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अलर्टनेस काम ही नहीं होगा, हर काम में, घर में, बाहर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, गलतियां करेंगे। और अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो ओवरवेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें समझ के अपनी जरूरत के मुताबिक ही फॉलो करना चाहिए। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन वुमेन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जैसा कि आपने कहा कि महिला ज्यादा खाना स्किप करती हैं, लापरवाह भी होती हैं अपने आहार को लेकर, महिलाओं में कमजोरी की समस्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या इन्हीं सब को वजह माना जाए जिनमें कमजोरी की सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है? एक तो हम खान पान को और अपने आप को इग्नोर करने को भी एक फैक्टर मान सकते हैं, और दूसरा हम इस चीज को मानते हैं कि जब हम बच्चे थे, बीइंग वुमेन और अ गर्ल, जैसे जैसे हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से पास करते हैं,
लेडीज और गर्ल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम देखें मेल काउंटर पार्ट से कहीं ज्यादा है और वेरिड है। अगर हम उस जरूरत को शुरू से नहीं पूरा करते आए हैं और अगर हम 30-35 एज में पहुंच गए हैं तो उसके बाद और हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस अपने आप होती हैं जो कि एज रिलेटेड है। और उन हार्मोनल चेंजेस को अगर आपने कोप अप करना है तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी बहुत जरूरी है। मील आपको रेगुलर लेने चाहिए। आप अपनी इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं वेट को ठीक रखने के लिए। कुछ चीजें होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनमें कंट्रोल कैलोरीज होती हैं, कुछ चीजें हैं जिसमें कैलोरीज कम है और न्यूट्रिएंट बाकी ज्यादा हैं। तो हमें ये जानना है कि हम किस तरह से हर मील को कंट्रोल्ड वे में लेते हुए बिना किसी न्यूट्रिएंट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी डाइट की, अपनी बॉडी की नीड को पूरा करें, ना कि अपनी मील को स्किप करके। क्योंकि जब भी हम मील स्किप करते हैं तो हर चीज हम अनप्लान्ड खाते हैं। जो भी हमें दिखता है हम खाते जाते हैं और एक तो जो भी हमें दिखेगा वो बहुत हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और दूसरा बिना सोचे जो भी चीज मुंह में जाती है कई बार हमारे खाने में उतनी कैलोरीज नहीं होती रेगुलर जितनी कि हम बीच में जो स्नैक बिना सोचे खा रहे हैं उसमें ज्यादा होती है। कभी भी मील स्किप करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन नहीं है। कंट्रोल्ड इनटेक के साथ अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करना वो सबसे अच्छा हम मानते हैं, जिससे कि हमारी सेहत को भी प्रभाव ना पड़े और बॉडी को भी जरूरत के मुताबिक मिलता रहे। इसका मतलब है कि पौष्टिक आहार के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी होने चाहिए जिससे फिजिकल फिटनेस बना रहे। आजकल हम इसीलिए खाना अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ही बहुत कम हो गई है। ज्यादातर हम सब मशीन पे निर्भर हो गए हैं, कारों से जाते हैं, कहीं हमें चलना नहीं है, कोई हमें फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो जिसके कारण जितना भी हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होके वेट ही इंक्रीज कर रहा है। और ज्यादातर हम देखें सब ये कहेंगे हम खाते नहीं हैं तो भी हमारा वेट बढ़ता है। हम उनको ये कहते हैं कि पहले आप ये जानिए कि आपको कितना क्या खाना चाहिए अपनी एक्टिविटी के बेसिस पे, और अगर आपका जितना मिनिमम चाहिए वो हम उससे कम नहीं कर सकते क्योंकि जितना मिनिमम है वो तो हम सबको लेना पड़ेगा। अगर हम मिनिमम के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी 30-40 मिनट्स की रोज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो हम अपने वेट को बिना स्टार्व किए हुए अचीव कर सकते हैं, आइडियल वेट को, और सेहत भी ठीक रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि खाने के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह भी जरूरी है, लेकिन जो महिलाएं कम खाती हैं और खाना ज्यादा स्किप करती हैं या फिर बहुत ज्यादा फास्ट रखती हैं तो उनकी सेहत पर कितना असर डालता है? जैसे अब है कि वुमेन की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। उनके जो रिजर्व्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और इसके अलावा आयरन और विटामिन, मिनरल्स और मिनिमम कैलोरीज, प्रोटीन जैसे उनको हर डाइट में पूरी उनकी होनी चाहिए। अगर वो मील स्किप करते हैं, फास्ट रखते हैं और फ्राइड चीज, अब कुछ फास्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें हम खाना नहीं खाते बट फ्राइड चीजें बहुत ज्यादा खा लेते हैं अल्टीमेटली, और अगर फास्ट हमारे बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो अब लेडीज में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। मील स्किप करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, स्पेशली एसिडिटी और इनडाइजेशन बहुत देखी जाती है। और अगर हम एक मील स्किप करते हैं, दूसरा हैवी खाते हैं, वो हैवी मील खाने के बाद अगेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बर्डन पड़ता है। और तीसरी चीज ऐसी है कि अगर हम कोई भी खाना मिस करते हैं तो उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग हमेशा बीच में जो अनप्लान्ड चीजें खाते हैं या स्नैक्स लेते हैं वो बहुत ही कैलोरी डेंस होते हैं और हम उन स्नैक्स को कभी भी डिफाइन नहीं करते। चाहे हमें फास्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टारवेशन और स्किपिंग ऑफ मील, फास्ट करने में भी हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मैनर से ही अपने डाइट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए और उस स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट मील पैटर्न को स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि फास्ट में भी है कि अगर आपने अन्न एक बार खाना है तो बीच में हम दूध, फल या कुछ और चीजें भी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पेट को बिना कुछ खाए छोड़ना और एक साथ ही खाना वो चीजें जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इनडाइजेशन और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करती हैं।
सोनिया जी, महिलाओं में खून की कमी की बहुत ज्यादा समस्या देखी जाती है, उसकी क्या वजह है और उन्हें किस तरह का आहार लेना चाहिए? अनीमिया तो लेडीज में देखा ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर हमने ये स्टडीज भी की हैं कि लेडीज हमेशा ज्यादा अनीमिक इसलिए होती हैं क्योंकि लेडीज ज्यादा वेजिटेरियन है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी चीज है, प्लांट सोर्सेज से जितना भी आयरन हम बॉडी में लेते हैं वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक हम खाने में हर मील में विटामिन सी का सोर्स ऐड नहीं करते। एक वो नॉलेज या अवेयरनेस अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो भी खा रहे हैं आयरन वाली चीजें भी अपनी डाइट में हमें बॉडी को नहीं मिल पाती, क्योंकि वुमेन को हमेशा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऐसी हमने पास करनी होती हैं कि पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसके बाद आपने प्रेगनेंसी का दौरान फॉलो किया है, फिर आपने लैक्टेशन का पीरियड पास किया है, उसके बाद आप अगर मीनोपॉज पीरियड में एंटर हो रहे हैं उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ आपके जो हैं आयरन स्टोर्स कहीं ना कहीं डिप्लीट पहले से ही चलते आते हैं और आगे वो फिर एग्रावेट होती रहती है प्रॉब्लम। तो हम सबको इस प्रॉब्लम को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अनीमिया एक ऐसी चीज है जो कि हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अनीमिया को हम कोप अप नहीं करते, उसको हम अगर कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाते तो ये हमारी सेहत को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हमें आयरन वाली चीजों को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए हर मील में, और उसके साथ साथ विटामिन सी का सोर्स भी जरूर लें, जिससे कि जितने भी प्लांट सोर्सेज से हमें आयरन मिल रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है फास्ट हो। और अगर हमें नॉनवेज भी लेना पड़े तो भी हमें हमेशा लीन कट्स ही फॉलो लेने चाहिए, क्योंकि हम अनहेल्दी फैट जो कि रेड मीट से मिलता है वो भी हम रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि 40 इयर्स के बाद हार्मोनल चेंजेस होने के साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम और बीपी बढ़ने के भी वुमेन में चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर एज ग्रुप। तो वो फैक्टर भी हमें इग्नोर नहीं करना है। महिलाओं में ज्यादातर ये देखा जाता है कि उनकी बोन्स की समस्या काफी ज्यादा होती है महिलाओं में, तो उनको किस तरह के आहार लेने चाहिए ताकि बोन की हड्डियों से संबंधित उनको बीमारी ना हो? बोन की सेहत के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन डी ये पौष्टिक तत्व और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि उनके डाइट में बहुत ही जरूरी हैं। कैल्शियम के लिए दूध और दूध की बनी चीजें, लीफी वेजिटेबल, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ नट्स, साबुत दालें, मोटे अनाज, ये सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। पर कैल्शियम अगर हम अपनी डाइट में ले लेते हैं उसकी भी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए एक मेजर न्यूट्रिएंट है जो कि है विटामिन डी। और आजकल कैल्शियम की कमी एक तो वैसे ही वुमेन में ज्यादा देखी जाती है, दूसरा आजकल हमारा एक्सपोजर सनलाइट को बहुत कम हो गया है। हर कोई एसी इन्वायरमेंट में रहता है, अंदर ही अंदर, ना गर्मी ना सर्दी, हम जो है फ्रेश एयर या सनलाइट को तो देखते ही नहीं हैं। और इस विटामिन डी का जो अगर हम सोर्स डाइट में देखें तो बहुत ही कम है, यहाँ हमें इसको हमेशा फोर्टिफाइड फॉर्म में लेना पड़ता है दूसरे फूड आइटम्स के साथ। अगर हमने कैल्शियम अपनी डाइट में बढ़ा दिया है, विटामिन डी का भी साथ में होना बहुत ही जरूरी है, चाहे हम सनलाइट से लें चाहे हम फोर्टिफाइड फूड आइटम से लें, ताकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़े। इसके अलावा जितने कैफीन कंटेनिंग या सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें फास्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो कि कैल्शियम को बॉडी से डिप्लीट करता है। तो हमें वो फूड आइटम जो कि कैल्शियम को कम करें और वो फूड आइटम जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प ना करें हमें अवॉइड करने चाहिए। और इन सब न्यूट्रिएंट को देखते हुए उन सब फूड आइटम को अपनी डाइट में कंट्रोल्ड वे में, कैलकुलेटेड वे में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। सोनिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, पौष्टिक आहार के बारे में हमसे बातचीत की और जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी फोर्टिस से क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया गांधी जो हमें बता रही थी कि पौष्टिक आहार कैसे लिया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। उम्मीद करते हैं कि पौष्टिक आहार के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@nightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।